बचपन के साथी कमर चीमा साहब और उनके बचपन के साथी रमनीक मान साहब। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम सर टू बोथ ऑफ यू। और एज यूजुअल हम इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज पे डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे। और पहले चीमा साहब, अतिथि देवो भव, पहले आपके पास, फिर मान साहब के पास, फिर इस तरीके से चलेंगे और ग्राउंड कवर करेंगे। इसके पहले मैं डिबेट शुरू करूं, मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसा कंटेंट आपके पास लाते रहें। तो चीमा साहब, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, दो तीन हैं, जर्नलिस्ट्स हैं, लिखते भी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब चाहे तहरीक लबैक हो, ठीक है साहब, या फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कह रहे हैं इमरान खान ने घुटने टेक दिए जिन तंजीमों को, जिन ग्रुप्स को इमरान खान यह कहता था कि ये रॉ की फंडेड हैं, इंडिया की फंडेड हैं, अचानक वो दोस्त बन गए। इमरान खान ने फिर से एक यू टर्न ले लिया। इसके पीछे सच्चाई क्या है चीमा साहब? देखिए, इसमें जो टीएलपी और टीटीपी का मामला है ना मेजर साहब, ये दोनों अलग मसले हैं। देखिए, टीएलपी जो है ना वो उस तरह एक आर्म्ड विंग नहीं है जिस तरह टीटीपी है। टीटीपी ने तो बिल्कुल देखे ना, आर्मी को चैलेंज किया, लॉ एनफोर्समेंट को चैलेंज किया। तो ये दोनों थोड़े से हम इसको जो मुझे नजर आता है वो अलग-अलग लेंस से देखते हैं। टीएलपी प्योर एक सुन्नी बरेलवी ग्रुप है जिसने बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक कैंपेन चलाई कि जी उनको इज्जत दी जाए, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो कार्टून बनाते हैं और वो सारा नहीं होना चाहिए, जिसमें सारा पाकिस्तान एग्री था। लेकिन उन्होंने अपनी एक जो पॉलिटिक्स है उसमें वैंडलिज्म एंड वो थोड़ी सी लड़ाई लेके आ गए, जिसको ऑब्वियसली जनरल पब्लिक ने पसंद इतना नहीं किया। लेकिन हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो मजहबी तबकों को नाराज कर सके। टीएलपी तो बहुत बड़ा एक फैक्शन है ना, ग्रुप है। एक आम छोटा सा बिल आ जाए, अगर थोड़े दिन पहले एक बिल आया था जो कि ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने दिया था कि अंडर 18 जो लोग जिनको कन्वर्ट किया जाता है इस्लाम में, अगर उनको किया गया तो जो करेगा उसको सजा मिलेगी। तो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया ये हम नहीं कर सकते, हमारी मजहबी लॉबी नाराज हो जाएगी। सो ये जो मजहबी लॉबीज है ये बड़ी पावरफुल है और इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। सो टीएलपी इज अ डिफरेंट गेम, और इसके लिए ये जो सरेंडर हुआ है इसको कोई बंदा भी जो है वो पसंद नहीं कर रहा। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि जो एक और बड़ी बैंड जमात है अहले सुन्नत वल जमात, जो कि स्पाइस साहबा भी जिसको कहा जाता है, उन्होंने कहा जी हमें भी आपने बैन किया, प्रोस्क्राइब किया, तो हमें भी जो है स्टेटस से निकालो ना, फिर हम भी लोग लेके बाहर आ जाते हैं। तो ये एक जो स्नोबॉल इफेक्ट है ये होगा। गो के उनका जो सिंक है स्पाइस साहबा का या उनका वो थोड़ा हुकूमत के साथ ज्यादा है, लेकिन ये टीएलपी किसी की भी नहीं सुनती थी। सो ये एक डिफरेंट गेम है। टीटीपी का ये है कि इन्होंने, आपको पता है कि रियासत को चैलेंज किया और वो आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे थे। सो ये एक डिफरेंट चीज है। और मेरा ख्याल है टीटीपी के साथ बात करने में वो जो हमारे बच्चे थे जो एपीएस पे हमला हुआ, वो सबसे ज्यादा एक एक्टिव ग्रुप है ऑर्गेनाइज शक्ल में, जिन्होंने चैलेंज किया है हुकूमत को और हुकूमती अदारों को, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए और सारा कुछ हुआ। सो पाकिस्तान के पास जाहिर बात है डायलॉग ही एक ऑप्शन बच जाता है, जो कि इन ग्रुप्स के साथ रह गया था। टीएलपी के साथ डायलॉग नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये अनआर्म्ड है, और एक लार्जर पॉलिटिकल कंसेंसस एस्टैब्लिश करके इनके साथ इंगेज करना चाहिए था और इनको टफ लाइन देनी चाहिए थी। इन्होंने रियासत की वायलेशन की थी। टीटीपी क्योंकि उसके फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान में भी हैं, मैं थोड़ी बात लंबी हो गई, अफगानिस्तान में भी हैं, तो इस हवाले से पाकिस्तान चाह रहा था कि वो उनके साथ डायलॉग हो जाए ताकि जो मसला है वो हो। लेकिन अगेन ये भी कहा जाता है कि ये भी सरेंडर है, लेकिन कहीं ना कहीं भी आपको बात तो करनी होती है। अच्छा मान साहब, आप एक बात बताइए ना, इन्होंने तो चीमा साहब ने लंबा चौड़ा एक मामला रख दिया, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। जब वो वाकया हुआ था एपीएस पेशावर के जो बच्चों को मारा गया था, अनफॉर्चुनेटली 130 140 कितने बच्चे थे, उसके बाद इमरान खान का ट्वीट है, उसके बाद इमरान खान ने ट्वीट करा कि हमें फिर भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल है मान साहब कि ये बात कहां से आती है? देखिए, पहले तो आप उनको बोलते हैं इंडियन एजेंट है, आप कहते हैं भारत ने पैसे, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मैंने बोला रमनीक भाई आपने कितने पैसे दिए उनको, आपने भी कुछ चेक वेक काटा है उनके लिए? ना मैं ये पूछना चाह रहा हूं ना सीरियस नोट मान साहब कि ये चक्कर क्या है?
कल आप उनको इंडिया का एजेंट करार करते हैं, अगले दिन आप उनको टेबल पर बैठा के बोलते हैं जी आप इंडिया के एजेंट है तो खत्म करें ना, उनको मार के खत्म करें उनको, उनके उससे बातचीत क्या करनी। एक बार दुश्मन का एजेंट है तो फिर दुश्मन का एजेंट है। इसमें डबल गेम क्यों चल रहा है मान साहब, ये बताइए। नहीं, मैं डबल गेम क्या है मैं बताता हूं सर। अभी धागा धागा खोल देते हैं, बिल्कुल परत परत खोलते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, चीमा साहब कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विश्व रहित दंतहीन विनीत सरल हो। आपके प्रधानमंत्री के पल्ले कुछ नहीं रह रहा, समझिए, वो हो रहा खाली, बिल्कुल खाली। उसको फौज का सपोर्ट था, फौज ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब आप दो तंजीमों की बात करते हैं, टीटीपी की और टीएलपी की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाज़े तौर पे एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने डिक्लेयर किया हुआ है। पेशावर के एपीएस वर्साक में 147 लोग मारे गए, जिसमें से 132 बच्चे थे स्कूल के। 132 बच्चों का खून, 147 पाकिस्तानियों का खून जिनके हाथ पे हो। पाकिस्तान की फौज को कत्ल करने वाली तंजीम को जब आप टेबल पे बिठा के उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो जिस तरीके की बात आपके आईन के रक्षकों ने, यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने बात करी है, तो वो बात ये कही थी कि क्या आप दोबारा सरेंडर कर रहे हैं, यानी कि 1971 का वाकया आपको याद कराते हुए आप ही की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं क्या आप दोबारा सरेंडर कर रहे हैं इनके सामने। और उस वक्त जब ये बात करते हैं कि 80,000 लोगों की जाने गई, इसमें 5,000 लोगों की जाने गई, उसका फैसला कौन करेगा, तो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, आपके वजीर आजम को याद कराना पड़ता है कि आप सरकार में हो, आप सत्ताधारी हो, आप चला रहे हो मुल्क, आपके ये जिम्मेवारी बनती है कि आप इन लोगों को ठिकाने लगाएं। और मैं बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, बात इन्होंने दोनों की करी कि एक वेपनाइज्ड है, उनके पास हथियारबंद है, तंजीम है टीटीपी, तो टीएलपी के पास कौन से हथियार नहीं है? टीएलपी के पास भी हथियार हैं। एक चीज नहीं, आप यू कैन नॉक योर हेड एज मच एज यू लाइक, बट सच्चाई ये है कि वेपन्स उनके हैं, उनके दिखते हैं वेपन्स। वो वेपन्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं एक अलग मसला है। और इसी विषय के ऊपर, इसी बात के ऊपर पहले भी मेरे साहब ने एक बात कही थी कि आपकी सत्ता की, आपकी सरकार की, आपकी जो भी डिस्पेंसेशन हो, चाहे वो डीप स्टेट हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, किसी की औकात नहीं है कि पंजाबी तंजीम के ऊपर गोली चला दे, पंजाबी तंजीमों को मार दे। टीटीपी क्योंकि पख्तून है, पख्तूनों के साथ आपने दो दो हाथ किए, पंजाबियों के साथ आप कर नहीं सकते। आपका मुल्क पंजाब चलाता है, चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने। आपके वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिए वो शर्मनाक है। जिसके हाथ पे पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तान के बच्चों का, पाकिस्तानी की आम आवाम का खून जिनके हाथों पे हो, उनको अगर आप टेबल पे बुला के उनसे मुज़ाकरात करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे। ये बात है मेजर साहब। जी जी जी, हाँ चीमा साहब, आप बिल्कुल बिल्कुल आप रिस्पॉन्ड भी करिए, लेकिन मैं इसमें आपकी तवज्जो चाहूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट में जो मान साहब ने अभी बताई थी ना, चीमा साहब अभी की सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस था, वहां पे तो बिल्कुल ड्रेसिंग डाउन एक किस्म से पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की हुई, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको समझा रहे हैं कि भाईजान आप चला रहे हैं मुल्क, आप ऐसी उड़ी उड़ी बातें क्यों कर रहे हैं, आपको भी 3.25 साढ़े 3 साल हो गए। जरा चीमा साहब इस पर रोशनी डालें ना थोड़ी सी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें की है ना, वो देखिए ये वाकया हुआ 2014 में, ठीक है, अभी हो गया 2021 में, अभी इसको 7-8 साल, देखिए मेरी बात सुने, इसमें 7-8 साल का गैप है। हुकूमत का वर्जन यह है कि जो मेजर लोग इस हमले में इन्वॉल्व थे उनको मारा जा चुका है, सजाएं दी जा चुकी हैं, ठीक है। अब इसको सारे वो टीटीपी से शायद नथी नहीं किया जा सकता। अब एक बात बताएं, हुकूमत ये कहती है, इमरान खान जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो बेसिकली वो एक हायर मॉरल ग्राउंड लेने भी गए थे, एक पॉलिटिकल स्टंट भी मैं इसको कहूंगा। अमूमन सियासतदान करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो लास्ट टाइम माजी में सुप्रीम कोर्ट बुलाती थी वज़ीर आज़म को, तो वो नहीं जाते थे या कुछ इस तरह के वाक़यात होते, तो वो जाके बेसिकली अपना एक उन्होंने वो भी विन ओवर करने की कोशिश की। एक बात इन्होंने कही जी, वो फौज जो है लेके आई है इमरान खान को। मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि फौज लेके आई है। इमरान खान 1996 में, सुनिएगा, आपको अपनी राय है, मैं आपकी अपनी राय है। 1996 जब इमरान खान आया, पावर में आया, तो उसने पार्टी बनाई, तो
तो उसने ग्रास रूट लेवल से अपनी पावर जो पार्टी शुरू की। चलते चलते वो 2011 में, फिर 13 में उसने अपनी पार्टी में पहली हुकूमत बनाई। देखिए, अगर आप इस बंदे की, अगर वो पिछले 20 साल की मेहनत को डिस्कार्ड कर दें और लो जी आपको फौज लेके आ गई है, तो वो जो ग्रास रूट लेवल की कैंपेन है उसको क्या कहेंगे? वो क्या वो फौजी बंदे इकट्ठे करा के देते हैं? ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। देते हैं, सुनिएगा सुनिएगा, ऐसे भी देते हैं सर, सुनिएगा सुनिएगा। आप अपने, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, आई एम एंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन। ये एक बड़ा सिंपल, हमारी ऑपोजिशन की जमातें भी कहती हैं एस्टैब्लिशमेंट लेके आई, एस्टैब्लिशमेंट लेके आई। मैं समझता हूं कि उस बंदे ने अपनी पार्टी शुरू की, लोगों को साथ में लाया, एंड एट द एंड ऑफ द डे ही रीच टू द पावर कॉरिडोर। लेकिन बहुत जगह पे कंसेंसस पैदा करने में शायद उसको मदद की गई होगी, लेकिन ये नहीं है कि उसको ग्रास रूट में लोग, पीपल लाइक इमरान खान, लोग उसको वोट देते हैं। मैं खुद उनको पसंद करता था, अब नहीं करता, लेकिन द पॉइंट इज कि ही इज अ पॉपुलर लीडर। और जो आपने कहा ना, वो मान साहब ने कहा, मैं इसकी थोड़ा अर्ज कर लूं कि जी वो देखें आपके टीटीपी ने खून कर दिया। क्या कश्मीरी मुजाहिदीन ने इंडियन आर्मी को नहीं मारा? लेकिन क्या हर रोज इंडियन आर्मी ये नहीं कहती कि आए सरेंडर करें, हमारे साथ डायलॉग करें, हमारे साथ बात करें? मैं आपको उसकी 5000 मिसालें बता देता हूं। इंडियन आर्मी और इंडिया की जो हुकूमतें हैं वो कहती रही है हम तो इन बच्चों को इंगेज करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद ग्लोबल मिसालें, फार्क रेबल्स कोलंबिया में मेन स्ट्रीम हुए, साउथ अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन आया, फिर आयरलैंड में सारा कुछ हुआ। आप खुद कश्मीरियों को, आप नेक्सलाइट्स को कह रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं आखिरी बात सर, मेरे साथ मुझे पता मेरी बात धमकी होगी, मुझे पता है, लेकिन आपको पता है अगर मान साहब बैठे होंगे तो फिर गल इंज ही होनी है, फिर तो नहीं टाइम लगना मेरे साहब, ये उन मान साहब की तो मेरी गल हो रही है। सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो पॉइंट है इसमें टीटीपी को साथ इंगेज करना ये होना चाहिए था, क्योंकि लार्जर स्केल पे कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए।